नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टियां। केंद्रीय गृह मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की चर्चा। गृह मंत्री के दौरे को लेकर हमलावर हुई आरजेडी। पाकुड़ के सोनाजोड़ी पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन। सांसद विजय हांसदा और उपायुक्त ने किया उद्घाटन। तमाम सुविधाओं से लैस होगा आंगनबाड़ी केंद्र। कैमूर में सड़क किनारे गड्ढे में गिरी अनियंत्रित बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत। पीड़ित परिजनों का रो कर बुरा हाल। 3 दिवसीय कैमूर डांस कैंप का आयोजन। बॉर्न टू डांस एकेडमी की तरफ से हुआ आयोजन। डांस कैंप को लेकर बच्चों में दिखा उत्साह। और बदरातों की शारदा क्रिकेट एकेडमी की पहल। बच्चों के लिए किया गया प्रैक्टिस सेशन आयोजित। बच्चों का स्विमिंग पूल सेशन का हुआ आयोजन। और बुलेटिन का आगाज करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। श्रावणी मेला 2024 की शुरुआत और उद्घाटन के पहले मेला की तैयारियों को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर परिसर में राजकीय श्रावणी मेला 2024 की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि श्रावणी मेला की तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी तैयारियों का बिंदुवार समीक्षा किया गया है और इसमें संतुष्टि जाहिर की गई है। और इसके अलावा आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और कोताही बरतने वाले अधिकारियों की लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में देवघर और दुमका जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने आने वाले श्रद्धालुओं के सुखद यात्रा की कामना भी की है और कहा कि श्रद्धालुओं को सिर्फ सुलभ जलार्पण ही नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो आपको बताते चले कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रावणी मेला को लेकर जो है एक समीक्षात्मक बैठक की है और हेमंत सोरेन ने देवघर परिसर में जो है राजकीय श्रावणी मेला 2024 की समीक्षा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत भी की है। और इसके दौरान उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला की तैयारी देखिए पूरी हो चुकी है। सभी तैयारियों का बिंदुवार समीक्षा किया गया और इसके लिए संतुष्टि जाहिर भी की गई। और इसके अलावा उन्होंने श्रद्धालुओं को कोई भी किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए भी उन्होंने कहा कि विशेष ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि श्रावणी मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में देवघर और दुमका जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले श्रद्धालुओं की सुखद यात्रा की कामना भी की और कहा कि श्रद्धालुओं को सिर्फ सुलभ जलार्पण नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, यानी कि राज्य सरकार की है। तो देखिए श्रावणी मेला 2024 की शुरुआत हो चुकी है और उसके उद्घाटन के पहले ये समीक्षात्मक बैठक की तस्वीरें। इस समय में राज्य में श्रावणी मेला का कार्यक्रम आयोजित होता है और लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु आते हैं और सरकार और प्रशासन की भी इसमें बड़ी भूमिका होती है कि इतने सारे लोगों को कैसे वो अपना यात्रा को सफल बनाए। आज इसी पर हम लोगों ने एक समीक्षा लिया और लगभग सभी चीजें मेले के लिए तैयारी कर ली जा चुकी है और हमने कहा है कि और भी कोई आवश्यकता हो और इस पे 24/7 इस पर नजर रखें। किसी भी तरीके की असुविधा हमारे श्रद्धालुओं को ना हो और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी किसी भी तरीके का। और जितने भी लोग आते हैं उनको सकुशल पूर्वक वापस भी जाए, ये भी सुनिश्चित हो। और आशा करते हैं कि इस श्रावणी मेला में भी जो हर साल की भांति इस साल भी सफलतापूर्वक पूरा कर लिया जाए। और कोई खास निर्देश दिया गया हो?
अभी तो सामने जो है उस पर ही हम लोगों का फोकस है। जब बाकी चीजें आएंगी उस पर हम लोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किए। इस अवसर पर उन्होंने अपनी धर्मपत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन संग वैदिक मंत्रोच्चारण और हर हर महादेव के जयकारों के बीच बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक एवं विधि विधान से पूजा अर्चना की। मौके पर उन्होंने राज्य के सर्वांगीण विकास, अमन चैन और सुख समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की। इस मौके पर देवघर के उपायुक्त विशाल सागर ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। बाबा वैद्यनाथ पवित्र मंदिर पर उनके चरणों पर आज हम लोगों ने अपना मत्था टेका। ये हमारे नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही ये हमारा ऐसा स्थल है जहां लोग बड़ी आस्था के साथ भी आते हैं और बड़े प्रेम से भी आते हैं। यहां तो हम कितनी बार आए हैं इसकी गिनती नहीं है और कितनी बार आएंगे इसकी भी गिनती नहीं हो सकती। इसलिए आज पुनः आए हैं देश की, राज्य की, जनमानस की खुशहाली, अमन चैन शांति और सभी लोग मिलजुल कर हर काम को करें ताकि इस मानव जीवन की जो परंपरा है एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का, वो मजबूती से आगे बढ़ा। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा शनिवार को रिम्स पहुंचे। वहां उन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और हेमंता ने रिम्स में भर्ती सहायक पुलिसकर्मियों से घटना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद मीडिया से बातचीत में हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय से ही झारखंड में ऐसा माहौल देखा गया और देखा जा रहा है। झारखंड में स्थिति बिगड़ती जा रही है। यहाँ स्थिति को सुधारने की जरूरत है। कभी इस प्रदेश में फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है तो कभी रामनवमी के जुलूस पर पाबंदी लगाई जा रही है। वहीं मुहर्रम का जुलूस निकालने का परमिशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले जो वादा किया था उसे पूरा करना चाहिए और इस मसले को बातचीत कर सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। इस दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी मौजूद रहे। झारखंड का तो चुनाव मेरा विश्वास है हम लगभग जीत लूंगा। वो माहौल बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी वो माहौल को हम देखने के लिए मिला, लेकिन स्टेट का परिस्थिति अब ठीक नहीं है। कहीं फिलिस्तीन का फ्लैग उठ जाते हैं, कभी रामनवमी का जुलूस को मना कर दिया जाता है, वही जगह में मुहर्रम का जुलूस निकालना परमिशन दिया जाते हैं, लेकिन रामनवमी को परमिशन नहीं दिया जाते हैं। काल जो घटना हुआ सहायक पुलिस का साथ आपको जानते ही, थोड़ा दिन पहले हमारे रांची में एक पार्षद को ही गोली। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने आप को झोंक दी है। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और सभी कार्यकर्ताओं को टास्क भी दिए। आपको बताते चले कि इसको लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन की पार्टी आरजेडी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अमित शाह नफरत फैलाने वाले इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। वे सिर्फ जनता को बहला के आपस में लड़ाई करवाने का काम करते हैं और साथ ही उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार ही है।
शाह नफरत फैलाने वाला इंडस्ट्री का चेयरमैन है। पूरे भारत में अगर नफरत फैला है तो उसका जो कि सरगना अमित शाह है। केंद्र के गृह मंत्री जरूर है, लेकिन जो राज्य में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रहा है, उसमें अमित शाह की अग्रणी भूमिका है। इसीलिए एक प्लांट जो है कि करके यहाँ पर हेमंत बिश्व शर्मा को और शिवराज सिंह चौहान को भेजा है। हेमंत बिश्व शर्मा जिस राज्य के मुख्यमंत्री है, वहाँ बाढ़ से लोग तराही कर रहा है। लगभग 10 लाख लोग बेघर हो गया और यहाँ पर आके थेसिस दे रहे हैं। पहले उनको अपने राज्य को देखना चाहिए, वहाँ की जनता को देखना चाहिए और तुष्टीकरण की राजनीति से बयान देने से बचना चाहिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित 1500 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे, और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी और धन्यवाद व्यक्त किया। जोहार, मेरा नाम सतीश कुमार तिर्की है और मैं सिमडेगा जिला की हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि 2024 में सभी 1500 पीजीटी शिक्षकों को इसके लिए नियुक्ति भी मिल गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जोहार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाकुड़ सदर प्रखंड क्षेत्र के सोना जोड़ी पंचायत के रसिक टोला में डीएमएफटी मद से निर्मित प्री फैब्रिकेटेड मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन सांसद विजय हांसदा और उपायुक्त मृत्युंजय कुमार वड़वाल ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर सांसद विजय हांसदा ने कहा कि अति सुदूर क्षेत्र में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के खुलने से गांव के वंचित बच्चों को अब बेहतर शिक्षा मिलेगी, साथ ही उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। उन्होंने कहा कि यह देखकर अच्छा लग रहा है कि बच्चे यहां खुशी खुशी खेल रहे हैं। उपायुक्त वड़वाल ने कहा कि जिले में 213 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी बनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र में कमरे का विद्युतीकरण, शौचालय, बच्चों को खेलने के लिए खिलौना, किताब, खेल सहित अन्य अत्याधुनिक सुविधा मुहैया कराई गई है, ताकि इस केंद्र के अंदर बच्चों के बचपन का सही तरीके से विकास हो सके। और ये आंगनबाड़ी केंद्र टाटा स्टील स्ट्रक्चर से बना हुआ है और इसके अंदर हीट सील का डबल इंसुलेटर लगा हुआ है, जिससे कमरे ठंडे रहेंगे। उपायुक्त ने कहा कि आने वाले समय में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इस मौके पर उप विकास आयुक्त मोहम्मद इश्तियाक अहमद, सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव, विशेष कार्य पदाधिकारी विकास कुमार त्रिवेदी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बसंती ग्लाडिस बाड़ा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार, एसएमपीओ पवन कुमार समेत अनेक लोग मौजूद रहे। मुझे लगता है कि चीजें इवॉल्व होती है। पहले जिस तरह की बिल्डिंग्स हुआ करती थी, अभी जो जिस तरह के स्ट्रक्चर्स, ताकि आपका हीट कम हो, फैसिलिटी बेहतर हो, सुविधा बेहतर हो। आप देख रहे हैं कि बच्चों के लिए प्ले स्कूल का जो एक यहाँ पे जिस तरह से सब आउटसाइड भी और इनसाइड भी जिस तरह से व्यवस्था की गई है, और किचन और स्टोर का जो व्यवस्था किया गया है, एक बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे है कि बच्चे आके खुशी खुशी यहाँ अंदर खेल रहे हैं और खिलौने भी हैं, किताबें भी है पढ़ने के लिए। और ऐसे ही इसी तर्ज पे आपका जाके मुझे लगता है 200 से ऊपर 213 आपके आंगनबाड़ी केंद्रों में इस तरह का जो है रिनोवेशन हो रहा है। और जो स्ट्रक्चर है, जैसा बताया जा रहा है कि आपका जो नॉर्मल बिल्डिंग से 3-4 डिग्री इसमें आपका कम टेम्परेचर रहता है, तो ये भी एक इसमें जो है। जामताड़ा परिसदन में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष सहनाला विधायक रविंद्रनाथ महतो जिला अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की।
बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बिंदुवार विभाग के कार्यों की समीक्षा किया। वहीं विभिन्न योजनाओं के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया, जिससे कि लोगों को योजनाओं का लाभ सही समय पर मिल सके। सरकार के द्वारा जो संचालित योजना जो हमारे जिला में चल रहा है, हमारे विधानसभा में चल रहा है, हमारे ब्लॉक में चल रहा है, उन तमाम योजनाओं के समीक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उसमें जिला के उपायुक्त महोदया, डीडीसी साहब, एसडीओ साहब, डीटीओ साहब, पदाधिकारी और विभिन्न विभाग के जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, आरडीओ हो गया, पीएचईडी हो गया, हेल्थ के हो गए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा पर तंज कसते हुए पूर्व कृषि मंत्री सह बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर बिहार में अपराध को रोकना है तो नीतीश कुमार को बदलना सबसे जरूरी है, तभी बिहार में अपराध रुकेगा। अन्यथा अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तो बिहार में कोई अपराध नहीं रुकेगा। सुधाकर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि यह दुखद है कि गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के तौर पर अपराधियों को संरक्षण मिलता रहा है। बिहार में जिस प्रकार से पैसे से लेन देन को लेकर अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की जा रही है, उससे बिहार में अपराध नहीं रुकेगा, कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं सुधरेगी। है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रतिदिन अपराध जनित खबरें एक सेंट्रल डेटा के जरिए आता है। सेंट्रल डेटा कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी थानों में अपराध दर्ज होते हैं उसको सेंट्रल डेटा के जरिए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की हैसियत से प्रतिदिन जा रहा है। क्या ये घटनाएं कोई नई हुई हैं? इस तरह की घटनाएं बिहार में लगातार हो रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तौर पे जैसे जैसे झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में आ चुकी हैं। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा बैठक आयोजित की गई है, जिसमें झारखंड अल्पसंख्यक प्रभारी उमैर खान के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई। उमैर खान ने मीडिया को संबोधित करते हुए अपनी ही सरकार से मांग करते हुए झारखंड के अल्पसंख्यक समाज के हित और अधिकार देने की बात कही है। वहीं झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जगह देने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का मुद्दा नहीं मिलता है, वे सिर्फ जनता को भटकाने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेताओं से जब विकास के मुद्दे पर सवाल किया जाता है तो वे लोग को भटकाने का काम करते हैं। ये नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाते हैं। झारखंड में इस तरह की बात कर रहे हैं, आसाम में बात कर रहे हैं, बंगाल में बात कर रहे हैं, हर जगह बात कर रहे हैं, मगर भारत की जनता इतना प्रेम करने वाली जनता है कि इनकी इस तरह की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स को नकार दिया है। अब फिर से उसी चीज को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। पत्रकार महोदय जिन्होंने कहा था बोलना नहीं चाहिए पुरुषोत्तम राम के बारे में कि हमने राम को लाया, तो अयोध्या से पुरुषोत्तम राम ने एक मैसेज। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित 1500 शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे, और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया, और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। नियुक्ति पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थियों ने अपनी खुशी और धन्यवाद व्यक्त किया। जोहार, मेरा नाम सतीश कुमार तिर्की है और मैं सिमडेगा जिला की हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि 2024 में सभी 1500 पीजीटी शिक्षकों को इसके लिए नियुक्ति भी मिल गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। जोहार।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। कैमूर में भभुआ चैनपुर रापत पर परया मोड़ के पास अनियंत्रित बाइक चाट में जाकर पलट गई, जहां पानी भरे गड्ढे में बाइक सवार दोनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चैनपुर थाना क्षेत्र के सिहोरा गांव निवासी लल्लन बिंद के 28 वर्षीय पुत्र संतोष कुमार, जबकि दूसरा बगेदन बिंद के 31 वर्षीय पुत्र रमेश कुमार बताया गया है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने बताया है कि शनिवार की देर रात लगभग 8:30 बजे चैनपुर से बाजार कर दोनों एक बाइक पर सवार होकर अपने घर के लिए वापस लौट रहा था। तभी परया मोड़ के पास अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे चाट में पलट गई, जहां पानी भरे गड्ढे से जाने से दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। आज रविवार सुबह में पता चला तो स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जुट गई। उसके बाद गड्ढे से दोनों शव को बाहर निकाल लिया गया। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंचकर दोनों शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया है। इस मामले को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं चैनपुर थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चैनपुर थाना अंतर्गत शनिवार की देर रात्रि अनियंत्रित बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बाइक से जी हाँ, वो लोग बाइक चाट में पलट गए, पानी भर रहे हो पानी गर्दन बराबर, तो वही में डूब के मौत हुई। दो जन रहल जा। का नाम बा? रमेश कुमार। उनके पिताजी का नाम? बगेदन बिन। दूसरे का? लल्लन बिन। उनके पिताजी का नाम? लल्लन संतोष संतोष संतोष। मृतक का नाम संतोष, दूसरे का? जी हाँ। उनके पिताजी का नाम? लल्लन बिन। अस्पताल में क्या करने आए हुए हैं? पोस्टमार्टम कराने के लिए। कहाँ घटना हुआ था? परैया पर। कैसे हुआ था? एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल से गिर गए थे पानी में डूबकर इनकी मौत हो गई है। कई लोग हैं? 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। परैया की घटना है, दोनों की घटना था। नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र के मुरौरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि त्रिलोक कुमार को जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद पूरा परिवार सहमा हुआ है। इस संबंध में त्रिलोक कुमार ने बताया कि वे रोजाना की तरह 2 लोगों के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक पर अपने गांव बिस्कुरबा से बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन जा रहे थे। तभी रास्ते में कैलू यादव ने उन्हें रोक लिया और गोली मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद त्रिलोक कुमार ने घबराकर तुरंत बिहार थाना प्रभारी को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने मौके पर गश्ती गाड़ी भेजी और मामले की पुष्टि की। त्रिलोक कुमार ने पुलिस को बताया है कि उन्हें अपने परिवार पर जान पर खतरा है। गौरतलब है कि त्रिलोक कुमार की पत्नी सोनाली मुरौरा पंचायत की मुखिया है और इससे पहले भी त्रिलोक कुमार और कैलू यादव के बीच मारपीट की घटना हो चुकी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बता दें, नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र की मुरैरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि त्रिलोक कुमार को जान से मारने की लगातार धमकी मिल रही थी और इस बीच धमकी मिलने के बाद से देखिए पूरा परिवार इस वक्त सहमा हुआ नजर आ रहा है। इस संबंध में त्रिलोक कुमार ने यह भी बताया है कि रोजाना की तरह वह 2 लोगों के साथ सुबह मॉर्निंग वॉक पर अपने गांव बिस्कुरबा से बिहार शरीफ स्टेशन जा रहे थे। नित्य दिन के भांति अपने घर से रेलवे स्टेशन तक मॉर्निंग वॉक में जाते हैं 3 व्यक्ति, एक धनंजय कुमार, एक प्रदीप पासवान के साथ। तो जैसे ही कैलू यादव के रेलवे गुंटी के पहले पहुंचे उसके दुकान के आगे, तो उधर से मोटरसाइकिल से कैलू यादव आया और बीच में रोक के कहा कि अरे तू ज्यादा चोटपटारनी है, थोड़ा गोली मार दो, ये धमकी दिया और आगे बढ़ गया। हम डरते हुए आगे खंदक पर आए और थाना प्रभारी महोदय को फोन किए, उन्होंने गश्ती गाड़ी भेजा और इसका आवेदन भी मैंने दिया। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया कि उस पर मैं कार्रवाई करूंगा। पूर्व में भी उसने 2022 में भी मेरे साथ जमीन विवाद में मार। कैमूर जिले के मोहनिया में बॉर्न टू डांस एकेडमी के द्वारा 3 दिवसीय कैमूर डांस कैंप का आयोजन किया गया। वहीं इस आयोजन में दिल्ली से चलकर कैमूर पहुंचे डांस इंडिया डांस प्लस के फेमस रिंकू जैज को जिला परिषद गीता पासी ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर कैंप में अलग अलग डांस कोरियोग्राफर के द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहला दिन पटना की सिम्मी कुमारी और डांस इंडिया डांस प्लस के फेमस रिंकू जैज को जो दिल्ली से चलकर आए हुए थे, वहीं दूसरे दिन सभी रिंकू जैज और बॉर्न टू डांस एकेडमी के डायरेक्टर राकेश राज और तीसरे दिन निखिल कुमार और प्रतीक राजपूत के द्वारा बच्चों को डांस का कहरा सिखाया गया। इस कैंप में कैमूर एवं रोहतास जिले के अलग अलग क्षेत्र से लगभग सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। आपको बता दें, पहली बार कैमूर में डांस इंडिया डांस प्लस जैसे सेलिब्रिटी का कैंप कराया गया, जिसे लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। जिला परिषद गीता पासी ने जानकारी देते ही बताया कि आज मोहनिया में डांस से कार्यक्रम रखा गया है। हम इधर कैंप
कैंप करने आए हैं अपना भविष्य बनाने के लिए, उसी के लिए मतलब सीखने आए हैं आगे बढ़ने के लिए। क्या कुछ सीख रही हो? इधर हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। डांस सीख रही हो? हाँ, डांस। अभी कौन आए हैं सिखाने के लिए? अभी हमारे रिंकू सर आए हैं, दिल्ली से आए हैं सिखाने के लिए हम लोग को। कैसा लगा अभी आप सबसे डांस कर रहे थे आप लोग? हम लोग को बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छा सर सिखा रहे हैं। ऐसा क्लास प्रकृति की हसीन वादियों के गोद में बसे द इंटरनिटी रिजॉर्ट में पतरातू के शारदा क्रिकेट एकेडमी के बच्चों का एक प्रैक्टिस सेशन आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने खूब पसीना बहाया। वही कोच अभिषेक कुमार ने बच्चे सॉन्ग द इंटरनिटी रिजॉर्ट के संचालक राजेश कुमार सिंह का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि इतनी खूबसूरत जगह पर एकेडमी के बच्चों को प्रैक्टिस सेशन में बुलाकर उन्होंने अपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का परिचय दिया है। प्रैक्टिस सेशन के बाद बच्चों का स्विमिंग पूल सेशन भी हुआ, जिसमें बच्चों ने स्विमिंग पूल में नहाकर उसका आनंद लिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।